सभी सम्मानित अतिथियों को मंच के सामने स्थान के जो ग्रुप है, जो गीत लेकर के, संगीत लेकर के इस समा को बांधने के लिए आए हैं, आनंद के लिए आए हैं, आपसे आग्रह होगा कि आप मंच के सामने आ जाएंगे। हो गया का इसके बाद तैयार रहेंगे। एक बाजार भारतीय उत्पादों का, स्वदेशी मेला उसका एक मंच, और हमारे पीछे हमारे साथ जो खड़े बंधु लोग हैं उसके एक बहुत बड़े पैरोकार और उसको एक मजबूत आधार देने वाले ये सब आधारशिला। तो मैं स्वदेशी मेला का बहुत ही ज़्यादा प्रमोशन करने पर विश्वास रखता हूँ, क्योंकि इसमें जो भी उत्पाद आते हैं वो लोगों के हाथों से बने हुए, हमारे उन कारीगरों के हाथों से बने हुए कि जो अपनी ज़िंदगी को तो चलाते ही हैं, अपने परिवार को ध्यान रखते ही हैं, सबसे बड़ा ध्यान रखते हैं अपने देश के इकोनॉमी का। क्योंकि बजट के बाद कहा गया है कि 60% भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पड़ेगी, और उसके लिए स्वदेशी मेला या स्वदेशी प्रोडक्ट लेना ही ज़रूरी है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी का भी हमारा एक सपना है कि वोकल फॉर लोकल, जो भी लोकल प्रोडक्ट है उसके लिए आवाज़ बनिए मजबूती के साथ, और उस बात को लेकर मजबूती से समाज में उतरिए। तो आज इन लोगों ने मजबूती से समाज में उतरने का काम किया है। वो चाईबासा का गांधी मैदान जो एक इतिहास बन रहा है, और ये स्वदेशी मेला का। सबसे पहले अपना नाम बताने के साथ भाई जी ये बताइए कि जो स्वदेशी मेला का आपने एक गठन किया, ये लोगों का, इतने सारे लोग, सैकड़ों लोग आकर घूम रहे हैं, खुश हैं, प्रफुल्लित हैं, शहर में एक आनंद का वातावरण है, क्या कहेंगे इसके लिए और क्या महसूस करते हैं अभी आप? सबसे पहले मैं ये कहूँगा, जय जय स्वदेशी, और आपको मीडिया चैनल को मैं पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप में भी स्वदेशी प्रेम भाव यहाँ दिखा, और आप अपनी स्वविवेक और स्वदेश प्रेम भाव को स्वतः जगाते हुए यहाँ आए हैं और अपने स्वदेशी प्रेमी के परिचय को दिया है। हम सभी स्वदेशी जागरण मंच चाईबासा के कार्यकर्ता हैं, और स्वदेशी जागरण मंच अपना अखिल भारतीय संगठन है। अखिल भारतीय संगठन का ही एक उद्देश्य है कि विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में ऐसे एक छत के नीचे एक मैदान में एक छोटा बाजार उपलब्ध कराया जाए, जहां हमारे स्वदेश के कारीगरों के द्वारा निर्मित वस्तुओं का क्रय और विक्रय हो। जब क्रय करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे स्वदेशी वस्तुओं के बारे में हमारे स्थानीय लोगों को उसकी जानकारी होगी, और जब हमारे उत्पादक उसका विक्रय करेंगे तो हमारी यहाँ देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और उस अर्थव्यवस्था में अपनी यहाँ के लोगों की एक सहभागिता होगी। इस उद्देश्य से एक छोटे से मैदान में हम लोगों ने यहाँ लगभग 100 स्टॉल बनाया है, और ओपन भी कई स्टॉल हैं। आप देख रहे होंगे सहारनपुर का फर्नीचर जो यहाँ के स्थानीय कारीगरों के द्वारा बनाया जाता है। भदोई का कालीन आप देख रहे होंगे जो यहाँ के कारीगरों के द्वारा बनाया गया है। बनारस का सिल्क की साड़ी की स्टॉल लगी है। खादी द्वारा निर्मित कुर्ता, पैजामा और बंडी और कपड़े यहाँ पर उपलब्ध हैं। ऐसे हमारे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के अचार चलते हैं। 4 स्टॉल अचार के लगाए गए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों के लिए, राजस्थान के क्षेत्र के लिए जो अचार उपलब्ध है वो यहाँ एक छोटे से समूह में उपलब्ध कराया गया है, क्योंकि समाज में विभिन्न प्रकार के जाति समुदाय निवास करते हैं और सभी इस मेले का आनंद लेने के लिए आ रहे हैं। धन्यवाद। अब मैं आपका नाम बताइए और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे लोकल अर्थव्यवस्था पर, स्वदेशी मेला का?
मेरा नाम कामेश्वर विश्वकर्मा हुआ। मैं स्वदेशी जागरण मंच का विभाग सह संघर्ष वाहिनी प्रमुख हूँ। स्वदेशी मेला लगाने का उद्देश्य हम सब कार्यकर्ताओं का यही है कि लोकल जो भी निजी प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ावा देना, लोकल कारीगरों को अधिक से अधिक बढ़ावा देने का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप युवा हैं और सबसे किनारे खड़े हैं। आप बताइए कि आप जैसे युवाओं के लिए ये सब संरचना की जाती है और ये संगठन काम करती है, क्या भाव है मन में? मन में बहुत अच्छा भाव है स्वदेश को लेकर के कि हमारे युवा लोग जिस प्रकार से बेरोजगारी का लेकर राग पा रहे हैं, इसे यह देख करके सीखेंगे कि स्वदेश में भी अपना लोकल उत्पाद दे करके हम लोग व्यापार को बहुत अच्छा बढ़ावा दे सकते हैं, लोकल फॉर वोकल को लेकर के। तो मैं भी यही युवा लोग को भी आग्रह करूंगा कि वो आकर मेले देखे और सीखे कि कैसे लोकल का चीज़ ग्रामीण से ला करके शहर पे बाजार पे वस्तुएं बेचा जाए। जी, बहुत सुंदर। देखिए, स्वदेशी, स्वाभिमान और स्वावलंबन, ये तीन हमारे नारे हैं और जिसके लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं और भारत को जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं सारे लोग। तो भारत एक सूत्र में बंधेगा कि जब हमारे प्रोडक्ट एक दूसरे तक हम लोग उसका रिश्ता रखेंगे प्रोडक्ट का। क्या कहेंगे आप अपना परिचय बताने के साथ? मेरा नाम कमल कुमार महाती है जी। मैं रिटायर मैनेजर हूँ जी। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय एक नारा लगा था कि विदेशी कपड़ा को बहिष्कार करना और हमारा भारत का बनाया हुआ कपड़े को उसको पालन करना। हमारा ये भारत बस इतना बड़ा है, यहाँ इतनी सुंदर कारीगर है, हर गांव में, हर शहर में हर तरह का सामान बिकता है और उसको हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। ये स्वदेशी मेला कराने का यही वजह है कि हम आपस में बांटकर इसकी खरीदारी करें और भारत का बनाया हुआ प्रोडक्ट को हम विदेश में भी भेजें, लेकिन विदेश का सामान को हम बायकॉट करें। इसीलिए स्वदेशी मेला लगाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी सुंदर बात कही और ये बात बहुत अनुकरणीय है। क्या कहेंगे अपना परिचय बताने के साथ? जी, मैं शशिकांत ठाकुर विभाग के प्रचार प्रमुख हूँ और स्वावलंबी भारत जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने कहा है कि भारत जोड़ो स्वदेशी जागरण मंच अपने हाथों से बनाए हुए काम कारीगर करके उत्पादन करके बेचे और अपने स्वावलंबी भारत का मान को बढ़ाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने चर्चा के आखिरी पड़ाव पे हूँ, तो आप बताएं कि ये जो रौनक दिखाई दे रही है स्वदेशी मेला में, जो हमारे सभी संगठन के लोगों ने इसको बड़ी मेहनत से तैयार किया है, तो क्या इस तरीके की चीज़ें बराबर होती रहनी चाहिए? क्या कहेंगे आप? सर, मेरा नाम रामोता राम रवि है। मैं स्वदेशी जागरण मंच का जिला संयोजक हूं और ये हम लोग लगभग 4 वर्षों से करते आ रहे हैं और हर एक साल भी ये करेंगे, क्योंकि हम लोग देखें कि गरीबी से आदमी जो है ना नौकरी नहीं कर पाता है। तो व्यापार के से ये दुकानदार जो है, जितने छोटे छोटे दुकानदार हैं, ये अपने अपने व्यापार से कुछ इनकम कर लेंगे। यही हम लोग ये है कि रोजगार देने का कहने का मतलब है कि छोटे छोटे उद्योग को ला के बिक्री करके अपना रोजगार ये लोग अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि नौकरी हर जगह नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग स्वदेशी मेरा यही उद्देश्य किया कि सुरक्षा, स्वावलंबन और व्यापार जी, तो ये हमारे हर भारत के हर मतलब जिले में भी हो रहे हैं, ये नहीं कि स्टेट में, हर जिले में हम लोग कर रहे हैं। और स्वदेशी जागरण मंच का राष्ट्रीय से लेकर प्रांत से लेकर विभाग से लेकर ये जिले तक भी हम लोग वैसा मेला लगा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, स्वदेशी मेला अपने आप में एक परिचय है। जैसे स्वदेशी का नाम आता है तो आप विदेश के किसी भी जगह में चले जाएं, वहाँ के देश के लोग अपने वस्तुओं से बहुत प्यार करते हैं, बहुत लगाव रखते हैं। अमेरिकन प्रोडक्ट लेते हैं, जापानीज जापान के प्रोडक्ट लेते हैं, कोरियन, चाइनीज। तो हम लोग अपने इंडियन भारतीय अपने भारत के प्रोडक्ट को क्यों नहीं ले सकते हैं, और लेते भी हैं। तो स्वदेशी जागरण मंच और स्वदेशी मेला एक सिक्के की दो पहलू है। ये जन जन तक भारत के बने हुए प्रोडक्ट, भारत के हाथों से, वो जादूगरी हाथों से, क्योंकि हमारे भारत के लोगों में, कारीगरों में हाथों में जादू होती है। उनके बनाए हुए चीज़ विदेशियों में और दुनिया में बहुत ही ज़्यादा नाम कमाता है और वैसा काम होता है कि जिसका लोग कल्पना भी नहीं कर सकता, और उस प्रोडक्ट को खोजते खोजते लोग इंडिया चले आते हैं। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा कारोबार है। जब हम अपने पैसे का खर्च देश के उत्पाद में करेंगे तो सबसे पहला फायदा होगा कि हमारे पास रहेगा, और जब फॉरेन रिजर्व हमारे पास रहेगा तो पैसे का मूल्य हमारा मजबूत होगा, ज़्यादा होगा, रुपए का वैल्यू ज़्यादा होगा।
तीसरी चीज़ बेनिफिट होगी कि जब हम अपने प्रोडक्ट को लेंगे तो हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा और हमारा पैसा हमारे लोगों में ही घूमेगा। चौथा फायदा कि जब हम अपने प्रोडक्ट को लेंगे तो मैं गौरवान्वित फील करूंगा कि ये मेरा बनाया हुआ प्रोडक्ट है, मेरे किसी लोगों का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। तो ये 4-5 चीज़ें बहुत बेनिफिट होती हैं। सशक्त, समृद्ध और मजबूत करना चाहते हैं, एम्पावर्ड करना चाहते हैं और भारत को विकसित राष्ट्र से विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जब भारत हमारा विकासशील से विकसित तब होगा कि जब हम उन अपने प्रोडक्ट को, स्वदेशी उत्पाद को प्रयोग करें। प्रधानमंत्री जी भी हमारे ज़रूर कहते हैं इस बात को कि कोई भी आदमी ज़रूर खादी का एक न एक वस्तु प्रयोग करे। कोई भी व्यक्ति, भारत का सभी नागरिकों का कर्तव्य है, फर्ज है कि भारत में बने हुए एक न एक वस्तुओं को परचेज करे, खरीदे, अपने घर में अपने बच्चों को बताए कि स्वदेशी का क्या मतलब होता है। जब हमारे बच्चे समझेंगे कि स्वदेशी का क्या मतलब होता है, तब तक हमारा भारत विकसित राष्ट्र हो चुका होगा। अमृत काल चल रहा है और इस अमृत काल में हम लोग ये शपथ लेते हैं कि हम अपने भारत को सशक्त, समृद्ध और विकसित करेंगे, जो उसका रास्ता स्वदेशी से निकलता है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।